Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cryptosity on the charts of DOT. This time not Bitcoin. कर लेते हैं एनालिसिस डॉट का कि भाई डॉट जो है वो हमें अब किस प्राइस पर बाय करनी चाहिए. बेसिकली ये वीडियो जो है एक्यूमुलेशन कॉल है एज़ यूजुअल तो नहीं, क्योंकि मैं कभी कभी बनाता हूँ एक्यूमुलेशन कॉल. लेकिन अभी अगर आप लोग कहें कि भाई अब तो बिटकॉइन ऊपर चला गया है और ऑल सीज़न लगा करीब है, तो बिटकॉइन भाईजान नीचे आ गया है और बिटकॉइन क्रैश हुआ है 1,13,000 पे घूम रहा है. और मज़ीद मैं आप जल्दी से आप लोगों को बिटकॉइन की कंडीशन भी बता दूँ यहाँ पर. तो बिटकॉइन की कंडीशन हम लोग देख लेते हैं. अभी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं. ये है जी बिटकॉइन का चार्ट और बिटकॉइन इस वक्त 1,14,000 रुपये है, जबकि इसने क्रैश होते होते अभी मज़ीद ने क्रैश होना है. ठीक है, क्या 4 आवर वाले चार्ट में आप लोगों को जाके दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन. 4 आवर वाले चार्ट हमें बता रहा है कि अभी मज़ीद क्रैश होगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे जाता नज़र आया जो कि पोजीशन है 1,10,000 की. यहाँ तक जो है ना वो लाजमन गिरेगा बिटकॉइन जी. तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसने जो है वो इतना मज़ीद डाउन आना है. और अभी आप लोगों के सामने है कि अभी भी मार्केट 1,13,592 पे है और वॉल्यूम अब तो खैर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है दोबारा से. 4 घंटे वाले अगर आप लोगों ने देखा हो अगर, तो मैं आपको 1 घंटे वाले चार्ट पे जो तो थोड़ा मज़ीद आपको इसकी मैं कंडीशन जो है वो क्लियर आउट कर देता हूँ. तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट हमें कुछ बेहतर मूव दे. लेकिन फ़िलहाल चूँकि वॉल्यूम अभी भी लो है तो अभी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट ने नीचे जाना है. मार्केट से बिटकॉइन ने अभी मज़ीद नीचे जाना है. मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये टारगेट नज़र आ रहा है 1,10,381 नेक्स्ट है. हाल तो मैं ऊपर आप लोगों को बताता रहा कि बहुत ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि ये जो है क्या कहते हैं असेंडिंग, जो कि पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल था बाय द वे, अब ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जो बना है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि वो वॉल्यूम हमें मुसलसल अच्छा नज़र आता है. लेकिन फिर से मार्केट ने हमें शॉक आउट किया और मार्केट ने इसको तोड़ा है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया. उसका अल्टीमेट टारगेट भी खैर मैंने ऊपर भी आप लोगों को दिखाया था जो कि बन रहा था 1,24,000. और इन दैट केस जो हम मार्केट वो एक न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन हमें बनाता हुआ नज़र आता. लेकिन अल्टीमेटली जो है वो यहाँ से कुछ क्रैश हुआ. और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी कहा था कि आर्ट्स जो हैं वो इस टाइम दिखा रहे हैं, तो आर्ट्स मज़ीद ब्लीड होंगे, लेकिन आर्ट्स भी मज़ीद ब्लीड हो गई. तो ये बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन है और बड़ी ही डिस्क्राइबेबल एनालिसिस कुछ था और हो कुछ रहा है. तो ये जो है मार्केट बहुत शेकी मूव्स ले रही है और बेसिकली इस सब को इसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और पैसा जो है वो आसानी से बनाने नहीं दिया जाता. इस मार्केट के अंदर क्रिप्टो के अंदर अगर आप हैं तो आपको सब्र से काम लेना होगा और आपको लर्न करते रहना होगा और लर्निंग के साथ साथ आपको सब्र भी दिखाना पड़ेगा. ठीक है, सो ये सिचुएशन है. अब मैं आप लोगों को चूँकि स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं डॉट के कमर्शियल कॉल लेके आऊँ, तो बेसिकली वीडियो डॉट पे थी, तो मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को जल्दी से एक एनालिसिस दे दूँ बिटकॉइन का. तो अभी ट्रेड लेने से आप लोगों ने डेली ट्रेडिंग से फिलहाल अवॉइड ही करना है क्योंकि वॉल्यूम लो है बिटकॉइन का. डॉट पे मैं आ जाऊँ, डॉट को मैं 4 घंटे वाला चार्ट मैंने इस वक्त ऑन किया हुआ है. एक्यूमुलेशन कॉल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. तो भाईजान बात सीधी सी है कि इस वक्त $3.53 पर है. ठीक है, डॉट को बाय करें. सिंपली मैं कह रहा हूँ डॉट को इस पॉइंट पे बाय कर लें. मज़ीद नीचे आएगी तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आ जाएगी 3.30 तक, 53 से 30 पे आ जाएगी, कोई ज़्यादा वो नहीं है. तो इधर इस रीजन में आप बाय कर सकते हैं. मैं आप लोगों को लाजमन कह रहा हूँ. मैं ज़रा जूम आउट करके आप लोगों को दिखाता हूँ डॉट पहले कितना ऑल टाइम हाई बना के गया. दिसंबर में इसने कितना जो है वो एक ऊँची जो है क्या कहते हैं अपना मूव ली थी. ये देखें जनाब, ये अप्रॉक्सीमेटली गया है ये अपना $11.32 पर एक गया है इसी जगह से. अब अगर जूम आउट मैंने आप लोग कर ही दिया है तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ. ये देखें डाउन ट्रेंड था, मुसलसल डाउन ट्रेंड था और अब मार्केट ने बॉटम बना लिया. ये मतलब आप लोगों को ये देखें ये सारा बॉटम है. एक जहाँ पे बॉटम बन जाए ना तो उसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड की तैयारी कर रही है. आप लोगों ने देख लिया अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से मार्केट उठी, वॉल्यूम अच्छा था, कॉइन्स भी ऊपर गई हैं. कुछ कॉइन आए थे XRP और एक दो वो 2x 3x भी 3x मे बी 3x भी हुई है शायद और 2x 3x तक बारल गई हैं कॉइन. सो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट्स ऊपर की तरफ लेंगे. आर सीजन जो अपना कॉइन मार्केट कैप का जो CMC का जो इंडेक्स जो है जो कि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा था, वो निकल कर बिटकॉइन का येलो जो रीजन है 50 से अबव जब जाता है तो इसका मतलब कि आर्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है. तो 52-55 तक हो गया और मैंने आप लोगों को कहा था कि आर्ट सीजन स्टार्ट हो गया, लेकिन वो आर्ट सीजन था नहीं. हम उसे आर्ट सीजन तस्लीम नहीं है, 12 टच करके वो आए. दैट्स मीन कि आर्ट सीजन अभी पेंडिंग है और सो अभी आप लोग बाय करेंगे. एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है
कि आप लोग में, क्योंकि अभी एक लास्ट एग्जिट जो है वो हमें मिलेगा, लास्ट एग्जिट इन अ वे कि कुछ जो ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि भाई रिसेशन स्टार्ट होगा। ऑल्थो उनका ये भी कहना था कि 2025 में दिसंबर में ही जो है वो लास्ट एग्जिट होगा और फिर हमें जनवरी के अंदर जो है क्या कहते हैं हमें जो है क्या कहते हैं 2025 के अंदर जो हमें रिसेशन स्टार्ट हो जाए। सो ये उनकी एक प्रेडिक्शन है। मुझे हालात कुछ इस किस्म के बन रहे हैं लेकिन पता नहीं कैसा होता है या नहीं होता, ठीक है। बहरहाल अभी कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता। बिटकॉइन अभी भी आप लोगों के सामने जो है वो 1,18,000, 1,10,000, 1,15,000 अपने प्रीवियस जो लोज हैं उनसे कहीं गुना अपने प्रीवियस न्यू ऑल टाइम हाई से भी ऊपर घूम रहा है और न्यू ऑल टाइम बना है। तो रिसेशन का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल हमें इस चीज़ को कंसीडर करना है और हम इस चीज़ को ही लेके चलेंगे कि भाई अभी एक लास्ट एग्जिट जो है वो, क्योंकि बुल रन अगर देखें तो बुल रन हमारा ये मिड जनवरी से स्टार्ट हुआ है। बुल रन में सबसे पहले जब बुल रन होगा वो दिसंबर, बुल रन बेसिकली बिटकॉइन का ही होता है। बिटकॉइन पर ज़्यादा तमाम जाती हैं, लेकिन पहले होता था कि 2021 में, 2019 में कि क्योंकि आर्ट्स कम थी, अब आर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो बीटी से ऊपर जाता था, उसके बाद साथ साथ आर्ट्स भी ऊपर जाती थी और 10 टाइम्स अब जाती थी। अब वो आर्ट्स इधर नहीं लगते बुल रन के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ कि इंस्टीट्यूशनल मनी आ चुका है और जिसमें आपका JP मॉर्गन है, ब्लैक रॉक है और बहुत सारे नाम हैं, ये सारे बिग मनी कराते हैं। वारन बफे ने लिए हुए, एलोन मस्क ने ख़रीदा हुआ है, बैंक्स आ गए बड़े बड़े जो कि बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं और इस तरह आर्ट्स में भी वो इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो ये लोग बड़े तरीके से जो है ना मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं ना। मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड हो गई है और मैच्योर जो मार्केट्स होती हैं ना उनके अंदर भी वो 10x बहुत मुश्किल से ही हो पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अगर आप किसी कॉइन को किसी भी एक्सचेंज पर लॉन्च होने से पहले अगर आप बाय कर लें। तो वो एक टर्म बोला जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि वो इनिशियल IPO कहलाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है। तो शेयर मार्केट के अंदर होता है ये। तो वैसा ही कुछ इसके अंदर भी कहता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कहता है, ICO कहलाता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होता है उसके अंदर। यानी कि आप उसे उस कॉइन के प्लेटफॉर्म से जाके परचेज कर लें। जब वो लॉन्च होगी तो फिर वो कहीं, क्योंकि आपको वो बिल्कुल सेंट्स में मिल रही होती हैं, तो वो कहीं के कहीं जा सकती हैं और लोग उससे अभी भी बिलियनर बनते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही हाईली जो है ना वो क्या कहते हैं वो है, कई कई साल आपकी वो वॉलेट्स में पड़ जाएगी, ठीक है। जो आपके बिल्कुल डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, लाइक काफ़ी सारे हैं, एक अभी मुझे याद नहीं आ रहा। सो उन वॉलेट्स में पड़ जाती है, फिर आप को कोई पता नहीं। तो रिस्की बहुत होती है वो, उसमें जब भी आपने रखना बहुत थोड़ा ऐसा कि जिसको आप ये समझ लें कि आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं अगर वो ज़ाया भी हो जाएगी। तो डॉट का रीजन मैंने बता दिया, आप लोगों को बता दिया कि बॉटम बन रहा है। साथ ही साथ मैं डॉट का 1 घंटे वाला चार्ट आप लोगों को लेके चलता हूँ जनाब आला जल्दी से, और साथ में आप लोगों को दोबारा थोड़ा थोड़ा मज़ीद मैं आपको वो इसको क्लियर आउट कर देता हूँ। एंड ये देखें जी, ये देख रहे हैं आप, ये वो है, ये जो अपने क्या कहते हैं दिसंबर में जो गई है, उसके बाद अभी ये नीचे बॉटम है, इतनी ऊपर गई है फिर उसके बाद नीचे आ गया। तो भाई अपॉर्चुनिटी तो है। इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैंने पहले भी डिस्क्राइब किए थे। लेट्स गो एंड लेट्स रिवाइज देम, ठीक है। लेट्स सी कि अब हमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स कहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपने बाय करना है इतना आप और अल्टीमेटली ये 4.52 मैं इसको TP1 कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि लॉन्ग टर्म में है ना 4.52 TP1 है। अगर आपने अभी 3.53 पे या 3.30 पे अगर आप बाय करते हैं, उसके बाद जो आपके पास फिर ये टारगेट्स को मैं ही इसको इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। इन सारी रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए जो अल्टीमेट आपको जो टारगेट नज़र आ रहा है वो ये 7.50, ये TP2 मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, TP3 क्या है जी? 7.50, तो ये हो गया आपका, ठीक है। TP3 जनाब आला आप कंसिडर करें, नहीं 7.50 को आप हटा दें आप, बल्कि आप TP1 ये करें 7.50 सॉरी हाँ, TP1 आप करें 7.60, ठीक है, 7.608, और TP2 आप करें 11.15, ठीक है। और उसके बाद TP3 जो है हमारा वो आ जाएगा जनाब ये वाला, ठीक है, विच इज़ $33.78, ठीक है। अब इन टिप्स को आपने किस तरीके करना है, जब आपने बाय करना है और जब आप देखेंगे मार्केट ऊपर जा रही है, तो जनाब आला जब मार्केट आपकी यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, 7.51 पे टच करे, आपने क्या करना है, आपने मिड में यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ग्रीन में ला के 5.55 के, खुदा ना खास्ता अगर मार्केट यहाँ से निकलती है नीचे वापस आ जाती है और नहीं ऊपर की तरफ जाती है उन टारगेट्स को अचीव करने, तो आप प्रॉफिट में सेल आउट करके 5.55 पे चला जाए, ठीक है। यहाँ पे आपने गेन अपना हिट करना है, उसको सेट करना है स्टॉप लॉस को, ठीक है, विच इज़ ठीक है, ओके। अच्छा, जब यहाँ से ऊपर की उड़ान भरे, ठीक है, थोड़ा सा हम से जूम आउट करते हैं। यहाँ से ऊपर की उड़ान के लिए जब उठे मार्केट, ठीक है, तो फिर मैंने आप लोगों को बताया है
यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा हम उसको पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये इसी तरीके से मूव करेगी मार्केट, ठीक है। तो 7 से ऊपर फिर जो मैंने आप लोगों को टीपी बताया है वो अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पर, ठीक है, ये बनता है, ठीक है, 12.627, 12.627 पे जब पहुँचे आप लोगों ने क्या करना है, 7 इशारिया और एक मिनट, 7.485 पे आपने अपना टीपी सेट कर लेना है, ठीक है। अगर ये ऊपर जाती है 12.625 पर, ठीक है, 625 पे 627 पे आपको नज़र आती है की तरफ मूव करते हो, तो फिर आपने यहाँ पे आके सेट कर लेना, ठीक है। जब उसको हिट करे, सॉरी, जब उसको हिट करे फिर आपने यहाँ पे आके सेट कर लेना है अपने टीपी को, ठीक है। ये आपका इस तरह से टीपी 1 जो है पूरा अचीव हो जाएगा। अब टीपी 2 को उसने हिट कर लिया, खुदा ना खासा से वहाँ से अगर नीचे की तरफ मार्केट आती है तो आपका फर्स्ट टीपी अचीव, और अब स्टार्ट इशारिया उस पर जो है वो करके चले जाएं। उसके बाद जब आप देख लें कि जी इससे भी ऊपर जा रही है, ठीक है, नीचे नहीं आई, जब इससे ऊपर उठना शुरू हो तो फिर आपने क्या करना है मेरे भाइयों, कि आपने ये नहीं करना कि भाई ये TP3 को हिट करे तो हम इस पर बिके, नहीं। फिर जैसे जैसे ऊपर जाए आपने नीचे से अपना जो है ना उसको बफ करते जाना है, ठीक है, ताकि आप, क्योंकि अगर आप TP3 जो कि मैंने 33 बताया फिर आप 12 पे बैठे रहेंगे तो ये तो नहीं होगा कि जी 12 से पलट के फिर 3, क्योंकि ऊपर तो हमारा कोई टीपी है नहीं। तो आपने 12 पे जैसे ही 12.625 पे जैसे ही पहुँचे आपने एक तो अपना टीपी उधर हिट करना है, ठीक है। उसके बाद जब 12.625 अगर नीचे नहीं आती और ऊपर की तरफ उड़ान उठती इसकी मतलब जाती है मार्केट, देन यू हैव टू डू व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने अपने टीपी को बढ़ाते जाना है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर लेकर आते आ जाना है। और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो $33 का जो आपका एक टारगेट बन रहा है उसको जो है वो हम लेट मी थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा मज़ीद इसको वो कर लेते हैं, मज़ीद हम लोग कर लेते हैं। चलिए 12 मैंने आपको बताया था, 12.625 जो आपका ये बन रहा है, ठीक है। 625 कर लें आप, 625 मज़ीद नीचे आ जाए, खैर यहाँ से अब जब उठेगी मार्केट तो ये इस तरीके से मूव करते 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 यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इधर से चलें आप इसे 44 कर लें, 44.69, ठीक है, 44.69 पे जो है वो हम लोग इसको जाते हुए फिर दे सकते हैं। 44.69, 12.625 और 44.629, 7 का तो आपको बता दिया, 12.625 और 44.695 डॉट के नई टिपीज़ हैं, इनको अपने जहन में रखिएगा। तो ये कोई वीडियो थी डॉट की एक्मिलेशन कॉल थी। और चैनल को आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब फॉलो करें, न्यूज़ का अंबार वहाँ पे आपको मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। तो ये एक वीडियो थी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।